नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.3 हाइपरबोला। हाइपरबोला और एलिप्स के जो केसेस हैं वो सारे के सारे तकरीबन सेम हैं। कुछ नामों का फर्क है, बाकी आपने अगर एलिप्स के केस याद कर लिए हैं तो आप हाइपरबोला भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाइपरबोला की एक्सरसाइज में वैसे भी सिर्फ 5 सवालात हैं, इससे ज़्यादा सवालात भी नहीं है। हाइपरबोला को हम जरा ब्रीफली समझते हैं कि हाइपरबोला को हम कैसे हासिल करते हैं, कोन को हम कैसे कट करेंगे। तो हमें हाइपरबोला मिलेगा इफ दी plane parallel to a generator of the cone and intersects it both halves but does not pass through its vertex, the resulting curve is a parabola. बेसिकली होता क्या है पैराबोला में कि हमारे पास दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं, डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं इसे। अगर हम डबल राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो हमने यहाँ पर दो कोन्स को आपस में मिला दिया है। ये डेफिनेशन जो सामने लिखी है ये सिन बोर्ड के अंदर इनकी लिखी हुई है। फेडरल बोर्ड में एक डेफिनेशन है जो कि बहुत आसान करके उन्होंने लिखा हुआ है इसे। उन्होंने कहा हुआ है कि हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जिसको मतलब अगर हम कोन को पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोन कट करें, ये एक्सिस ऑफ कोन है ये लाइन ना, तो अगर हम कोन को पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन कट कर दें, मतलब हम सीधा यहाँ पर कोन को कट करते हैं ऐसे, तो सीधा कट करने पे हमारे पास जो शेप मिलता है उस शेप को बेसिकली हाइपरबोला कहा जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पर कि इन्होंने इसको स्ट्रेट कट कर दिया है। ये आपके सामने ये जो कोन 3D में बनी हुई है यही है कि हमने इसको स्ट्रेट कट कर दिया है। तो स्ट्रेट कट करने पे हमारे पास ये दो शेप्स मिले हैं। तो ये जो शेप्स हैं बेसिकली इनको हाइपरबोला कहा जाता है। तो अगर कोन को हम पैरेलल टू दी एक्सिस सीधा कट कर देंगे तो कट करने पे जो शेप मिलेगा वो हाइपरबोला कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर ये शेप ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पर भी ये ऐसे शेप मिल जाएगा, तो ये हाइपरबोला कहलाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को पता है कि ये कोन का वर्टेक्स कहलाता है। जी बस बेटा यही है बिल्कुल डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन पे भी जा रहे हैं, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। चलते हैं नीचे डेफिनेशन पे कि हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या कहती है। हाइपरबोला इज अ कॉनिक सेक्शन in which difference of distances of all the points from two fixed points is constant. बेटा नहीं आती मोस्ट एमसीक्यू, अगर आ गया तो आ गया, लेकिन नहीं आता नॉर्मली। इसका भी एमसीक्यू ज्यादा इजी एमसीक्यू आता है पेपर में, खास तौर पे इनका कॉनिक सेक्शंस का। हाँ ये डेफिनेशंस आपके लिए आगे यूनिवर्सिटी के टेस्ट में काम आएगी। अच्छा भाई, हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स लाई करते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर है और एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। डेफिनेशन कह रही है हाइपरबोला की कि हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट उठा लें, या तो इसका या इसका, कोई भी एक पॉइंट उठा लें, इस पॉइंट से
फोकस तक का जो डिस्टेंस है पहला F1 और इस पॉइंट से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है F2, दोनों का जो डिफरेंस है मतलब F1 माइनस F2 ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा। एलिप्स में क्या था कि F1 प्लस F2 जो है वो कांस्टेंट के बराबर था, यहाँ पर F1 माइनस F2 जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पर F1 माइनस F2 जो है वो बराबर होता है 2a के, वहां पर F1 प्लस F2 बराबर था 2a के, और यहाँ पर F1 माइनस F2 जो है वो बराबर है 2a के। ये बुक में लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल कॉनिक्स। इसको और इलिप्स को सेंट्रल कॉनिक्स कहते हैं क्योंकि दोनों का सेंटर एक जगह पर लाई कर रहा होता है, इसीलिए दोनों को सेंट्रल कॉनिक्स कहा जाता है। कि अगर मैं सेंटर लेके हाइपरबोला ड्रॉ करूं और उसी सेंटर को लेके इलिप्स ड्रॉ करूं तो दोनों का सेंटर एक ही जगह पर होगा। पैराबोला और हाइपरबोला में क्या फर्क है? पैराबोला में ये जो साइड्स है ना, ये वाली ये लाइन और ये दोनों पैरेलल होती हैं, बंद होती हैं थोड़ी सी। हाइपरबोला के अंदर ये ओपन होता है ऐसे, मतलब ये दोनों साइड्स बंद नहीं होती, काफी ओपन होती हैं, पैरेलल नहीं होती। ये दोनों देखेंगे तो पैरेलल होंगी, सेम एंगल बना रही होंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आगे चलेंगे, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की अगर हम बात करें, अच्छा 2 मिनट के लिए ऊपर कर देते हैं यार, कोई इशू नहीं है। ओके, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि फोकस से पास कर रही है दोनों, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सिस ऑफ हाइपरबोला भी कहते हैं, और यहाँ फिगर पे एक और नाम लिखा हुआ है, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ हाइपरबोला भी कहते हैं। बेटा एक ऐसा पॉइंट जो कि हाइपरबोला और एक्सिस को मिलाता है, इन दोनों पॉइंट्स को बेसिकली वर्टिसेस कहा जाता है। एक है तो वर्टेक्स, दो हैं तो ये वर्टिसेस कहलाते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स इनसाइड दी हाइपरबोला लाई कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों फोकस हैं, और ये दोनों जो फोकस हैं इनको हम एक साथ पढ़ें तो फोकाई पढ़ते हैं। बेटा एक्सिस का वो पोर्शन जो कि दोनों वर्टिसेस के दरमियान में लाई कर रहा है, ये ग्रीन कलर का पोर्शन, ये दोनों वर्टिसेस के दरमियान में जो लाई कर रहा है, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है। और एक
ऐसी लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर के हिस्सों में तोड़ रही है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसको दो बराबर के हिस्सों में तोड़ रही है। इस वर्टिकल लाइन को कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। और ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है ये बीच में, इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है हाइपरबोला का। एक ऐसी लाइन जो कि बेटा फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ये ग्रीन लाइन, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर दो लेटस रेक्टम होते हैं तो दो को हम लेटरा रेक्टा पढ़ते हैं। ये जो लाइन आगे मौजूद है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो लाइंस है हमारे पास। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इन दोनों लाइंस को डायरेक्ट्रिसेस कहा जाता है। ये दो फिक्स्ड लाइंस होती हैं, इनको हमेशा डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं। इन दोनों को डायरेक्ट्रिसेस कहा जाता है। एक है तो डायरेक्ट्रिक्स, दो हैं तो डायरेक्ट्रिसेस। तो ये सारे जो हैं वो हाइपरबोला के पार्ट्स हैं। जैसे एलिप्स में दो फोकस होते हैं, यहाँ पर भी दो फोकस हैं। जैसे एलिप्स में दो वर्टिसेस होते हैं, यहाँ पर भी दो वर्टिसेस हैं। जैसे एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, यहाँ पर भी दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। जैसे एलिप्स में दो लेटस रेक्टम होते हैं, यहाँ पर भी दो लेटस रेक्टम है। एलिप्स में सेंटर होता है, यहाँ पर भी सेंटर है। फर्क किस चीज का है, यहाँ पर है ट्रांसवर्स एक्सिस, एलिप्स में मेजर एक्सिस होता है वो। यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस है, एलिप्स में जो है वो माइनर एक्सिस होता है। ये दो चीजों का वाज़ेह फर्क है एलिप्स और हाइपरबोला में। आ रही है बात समझ में सबको? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है एजम्प्टोड्स। मैं इसलिए बता नहीं रहा था, ये हमारे सिन बोर्ड का हिस्सा नहीं है कोर्स का, ये फेडरल बोर्ड में है। एजम्प्टोड्स ऐसी लाइंस होती हैं जो कि सेंटर से पास करती हैं। एजम्प्टोड्स ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से पास करती हैं और हाइपरबोला के पास से गुजर जाती हैं, मतलब हाइपरबोला को टच नहीं करती। हाइपरबोला और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नियर टू जीरो होता है, ये जीरो के बराबर नहीं होता। जी मुस्तफा बेटा, लेकिन ये चीज़ें इकेट में पढ़ाई जाती हैं जो एजम्प्टोड्स वगैरह है, कुछ चीज़ें फेडरल बोर्ड की पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों ऐसी लाइन, ये लाइन एजम्प्टोड एक ऐसी लाइन होती है जो कि हाइपरबोला को टच नहीं कर रही होती, उसके बिल्कुल पास से गुजर जाती है। तो डिस्टेंस नियर टू जीरो होता है यहाँ पर, दोनों जगहों पर। आगे चलते हैं। एलिप्स और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं। एलिप्स में होता है मेजर एक्सेस 2a के बराबर, माइनर एक्सेस
2b के बराबर। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2c के बराबर। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस होता है 2a/e के बराबर। एलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होती है 2b² के। एलिप्स में a² बराबर होता है b² + c² के। एलिप्स में a ग्रेटर होता है b और c से। एलिप्स में e होता है <1। एलिप्स में e बराबर होता है c/a के। फॉर्मूला है। हाइपरबोला में अब क्या फर्क है? हाइपरबोला में मेजर एक्सिस नहीं होता, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और वो भी बराबर होता है 2a के। माइनर एक्सिस नहीं होता, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, वो भी बराबर होता है 2b के। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यहां पर भी 2c के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस यहां पर भी 2a/e के बराबर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी यहां पर 2b² के बराबर है। यहां पर c² बराबर होता है a² + b² के। यहां पर c ग्रेटर होता है a और b से। यहां पर e ग्रेटर होता है 1 से। यहां पर e का फॉर्मूला भी c/a है। एमसीक्यू में पूछते हैं b² बराबर होता है a² × 1 - e² के एलिप्स में। हाइपरबोला में होता है b² = a² e² - 1। एलिप्स की जो पहले केस की इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो बराबर होती है x² / a² + y² / b² = 1। हाइपरबोला में होती है x² / a² - y² / b² = 1। तो ये फर्क है एलिप्स के अंदर और हाइपरबोला में, आपके सामने है। बाकी चीजें तकरीबन सेम ही है, चंद चीजों का फर्क है। मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। वहाँ a बड़ा होता है, यहाँ c बड़ा होता है, इसीलिए c² बराबर होता है a² + b² के। वहाँ e <1 है, यहाँ e > 1 है। वहाँ इलिप्स की इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, यहाँ पर इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन में बीच में माइनस आता है। तो ये मेजर फर्क है दोनों में।
जी बेटा बस चलने आगे 2 मिनट। अच्छा तो इसका केस 1 देख लेते हैं हाइपरबोला का। केस 1 है when the axis of hyperbola is along x-axis। अच्छा केस 1 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक्सेस बना रहा हूँ। अब हाइपरबोला को उठा के हमने एक्सेस पे रख दिया अलोंग एक्स एक्सेस। ये हमें पता है वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि हाइपरबोला का जो सेंटर है वो लाई कर रहा है 0,0 पे। अब अगर हम बात करें वर्टिसेस की तो ये पॉइंट एक वर्टेक्स है और ये पॉइंट एक वर्टेक्स है। हमें पता है कि वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बराबर है 2a के। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बराबर है 2a के। तो हाफ डिस्टेंस a के बराबर है और हाफ डिस्टेंस a के बराबर है। ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इसका x कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि a के बराबर है, और इसका भी ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये भी a के बराबर है। तो ये a,0 हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा। तो थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये -a,0 और ये a,0। अब अगर हम बात करें फोकस की तो एक फोकस ये रहा और एक फोकस ये रहा। दोनों जो फोकस हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस हमें पता है कि 2c के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर है 2c के, मतलब हाफ डिस्टेंस c के बराबर है और हाफ डिस्टेंस c के बराबर है। ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस,
तो ये फासला आपके पास है सी के बराबर, और यहाँ पर भी ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये फासला भी आपके पास बराबर है ये माइनस सी के। तो ये हमारे पास आ गए क्या कहते हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद बात हो रही है माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे सॉरी। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा, रेड कलर से बना दिया मैंने। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है, हाफ लेंथ बी के बराबर है और हाफ लेंथ बी के बराबर है। ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ये बी है, तो ये हो जाएगा 0, बी। ओरिजिन से इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी बी है, ये 0, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लेटरा रेक्टा की, दोनों लेटस रेक्टम की। एक लेटस रेक्टम हमारे पास ये है, दूसरी लेटस रेक्टम हमारे पास ये रही। अगर हम हाफ ऑफ लेटस रेक्टम को देखें, तो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है, और हाफ ऑफ लेटस रेक्टम बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है दोनों जगहों पर। अब ये पॉइंट हमें चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, जो कि आपके पास सी के बराबर है, और इस पॉइंट का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास सी के बराबर है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि बी स्क्वायर अपॉन ए है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो ये भी आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। इस तरफ आ जाए तो ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो भी सी है, और वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सी है, तो दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये सी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस सी हो जाएगा। इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए, और इसका भी बी स्क्वायर अपॉन ए है, लेकिन ये क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्सिस है हाइपरबोला का, ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस, ये y एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद बात करें लेटस रेक्टम की, तो लेटस रेक्टम जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन भी होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा भाई, y एक्सिस से इस लाइन तक का फासला जो कि c है, y एक्सिस से इस लाइन तक का फासला ये भी c है, तो दोनों में जो कांस्टेंट है ये c होगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू सी होगी इक्वेशन, और x इज इक्वल टू माइनस सी होगी, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो बेटा यहाँ पर बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला का दोनों दोनों जो डायरेक्ट्रिक्स हैं वो आगे होते हैं, हमेशा इस तरफ होते हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब दोनों डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ये 2a/e है, मतलब हाफ डिस्टेंस a/e है, और ये हाफ डिस्टेंस a/e है। तो इसकी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a/e, जैसे एलिप्स में थी, यहाँ पर होगी x इज इक्वल टू माइनस a/e। तो आपके सामने अगर आप एलिप्स के केस को सामने रखें और इसको सामने रखें, तो आपके सामने के तमाम पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो एक ही जैसी आई है हमारे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर लिखें,
तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। फिर उसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं पहले केस में 0,0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं ±a,0। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं ±c,0। फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है बराबर हैं 0, ±b। फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा है यहाँ पर ±c, ±b²/a। फिर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस है या ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है यहाँ पर y = 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन है x = 0। इक्वेशंस ऑफ लेटरा रेक्टा है x = ±c। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है x = ±a/, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है x² y² - y² = 1। तो आपके सामने है कि जो आपने एलिप्स के पॉइंट्स पढ़े हैं, केसेस पढ़े हैं, एलिप्स का केस 1 और इसका केस 1 सेम है, बस दो चीजों का नाम चेंज है। मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसफर है और माइनर एक्सिस की जगह कॉन्जुगेट एक्सिस है, और एक इक्वेशन में फर्क है कि बीच में माइनस है। बाकी सारी चीजें एलिप्स की और हाइपरबोला की सेम है। अगर हम केस 1 से केस 2 में जाना चाहें तो बेटा वही तरीका है कि हम तमाम वैल्यूज को पलट देंगे। तो केस 2 के लिए बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। 0,0 को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 0,0, ±a,0 को पलट देंगे तो 0, ±a। इसको पलट देंगे तो 0, ±c। इसको पलट देंगे तो ±b,0। इसको पलट देंगे ±b²/a, ±c। जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा। यहाँ y = x ± c, यहाँ हो जाएगा y = ±a/, और इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी y² a² - x² b² = 1। तो ये केस 2 आपके पास बन जाएगा। इसी तरीके से केस 3 भी आप बना सकते हैं। केस 3 आप केस 1 से बनाते हैं। जैसे पैराबोला और एलिप्स के अंदर केस 3 और 4 बनाते हैं वैसे ही बनेगा कि केस 1 को की मदद से केस 3 बनेगा। अलोंग एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अलोंग वाई एक्सिस है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। पहले में एच ऐड कराएंगे, दूसरी जो वैल्यू 0 है उसमें के ऐड करा देंगे। यहाँ पर एच ऐड कराएंगे तो h ±a, 0 में के ऐड करा देंगे। h ±c, के h, k ±b। यहाँ पर पहले में h ऐड कराएंगे, h ±c, यहाँ पर k ऐड कराएंगे, k ±b²/a।
या y है तो y की जगह y माइनस के इज इक्वल टू 0, x की जगह x माइनस एच इज इक्वल टू 0, यहाँ x की जगह x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यहाँ पर x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और यहाँ पर इक्वेशन पर आ जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन गया केस 3। तो केस 1 से केस 3 बन गया, केस 2 से आप केस 4 बना सकते हैं बहुत आसानी से। केस 4 आप लोग खुद ही लिख लिएगा, सही है। केस 2 से केस 4 बना लेंगे, एलएफ का भी केस 4 लिख देंगे तो एक ही बात ही है भाई, इक्वेशन आखिरी चेंज होगी। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? बेटा बिलाल, ये हाइपरबोला, बेसिकली ये जो दो कर्व्स बने हुए हैं इसको हाइपरबोला कहा जाता है। आगे कर दें बिलाल, मैं ये भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग ना तुम्हें, तो तुम इसको दोबारा एक नज़र फिगर देख लेना, तुम्हें प्रॉपर समझ आ जाएगी। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली, किसी वक्त दोबारा से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे एंड हो जाए।